क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 बाई 37, है ना। अब जैसे कि मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, वो भी तीसरे वाले की, तो मेरे को इसका रिमाइंडर बताना है। अगर मेरे को देखो तो मेरे पे गिवन ये टर्म है ना, और मेरे को 37, अगर मैं इससे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी 5 2 इंटू 35 प्लस 7 2 इंटू 35, और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो यानी 25 35 प्लस 49 35। ओके, अब मेरे को पता है अगर मेरे पे a प्लस बी, ए की पावर n बी की पावर n फॉर्मेट में कोई दे रखा है और n मेरा ऑड है ना, n मेरा ऑड नंबर है, तो ये पूरी टर्म होगी, ये मेरा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ये मैंने इंट्रो में बता रखा है, आप इंट्रो देख सकते हो नंबर सिस्टम का। तो यानी कि अगर मैं 25 प्लस 49 करूं तो ये मेरा आ गया 74, है ना। तो ये 74 इस पूरे टर्म को डिवाइड कर रहा होगा, और मतलब डिविजिबल होगा कम्प्लीटली, और जिसका रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। और बट हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि 34 से डिवाइड करना है, 37 से डिवाइड करना है। बट अगर मैं देखूँ तो मैं 74 को 2 इंटू 37 लिख सकता हूँ, यानी कि ये 74 से डिवाइड होगा और 37 से भी ये नंबर डिवाइड होगा, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। और हमें बोला है रिमाइंडर बताना है, तो हमारा आंसर होगा 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड होगा, 74 से भी और 37 से भी, क्योंकि 37 के टेबल में 74 आता है ना, और अगर 74 से डिवाइड हो रहा है, साफ बात है 37 से भी डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n एज अ फैक्टर। अगर मैं 4 में देखूँ तो हमें फैक्टर बताना है कि किससे डिविजिबल होगा। तो अगर मैं गिवन है 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, तो अगर इसे भी मल्टीप्लाई में कर दूँ, यानी 5 की पावर 2 क्या होता है 25n माइनस 3 2 2 4 4 2 8 8n। अब यहाँ पे मेरे को n बता नहीं रखा कि n मेरा ऑड है या इवन है, बट मेरे को इतना ज़रूर पता है कि अगर n मेरा ऑड होगा, है ना, अगर n मेरा ऑड है तो ये मेरा बस a माइनस बी से डिविजिबल होगा, और उधर ही n अगर मेरा इवन होगा तो ये मेरा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होगा, और इन दोनों में मेरा a माइनस बी कॉमन है ना। तो अगर मैं n को कुछ भी लूँ, ऑड लूँ या इवन लूँ, a माइनस बी दोनों में होगा, यानी 25 माइनस 8 कितना, 25 माइनस 8 कितना 17, यानी कि हमारा जो कि फैक्टर होगा वो 17 ही होगा, ठीक है ना। ये हमारा फैक्टर होगा, क्यों, क्योंकि अगर n मेरा ऑड होता तो a माइनस बी करना पड़ता, और उधर इवन होता तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से हो जाता, यानी a माइनस करके 17 आए हैं, 17 से भी डिविजिबल हो जाता, और साथ ही साथ इनका एडअप करने के बाद भी डिविजिबल हो जाता। ये भी मैंने इंट्रो में बता रखा है, इंट्रो देख लेना, आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, खुद से आप कर लोगे, ठीक है। ये बस मैं क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सको। अब ये भी हो गया, यानी हमारा फैक्टर क्या है 17। अब उधर ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करूँ, हमें दे रखा है 2 की पावर 20 माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय, तो ये भी किससे डिविजिबल होगा। तो अगर मैं देखूँ, मेरे को गिवन है 20 की पावर 20 माइनस 1, अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी 4 और 10 आ गया माइनस 1
और इसे भी मैं आगे और ही सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यानी 2 इंटू 5 माइनस 1 या 4 4 16 की पावर 5 माइनस 1। अब अगर मैं 1 की पावर कुछ भी ले लूँ तभी 1 ही होगा, चाहे मैं 100 ही ले लूँ, यानी कि 1 की पावर अगर 5 है तो फिर भी 1 होगा, है ना। तो मैंने इस टर्म में लिख लिया। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे को ये a माइनस बी की फॉर्म में दे रखा है विद पावर n इक्वल टू ऑड, हैविंग n इक्वल टू ऑड, एंड इफ इट गिव मी a माइनस बी फॉर्मेट, है ना। मतलब ये a माइनस बी का फॉर्मूला एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है इस टर्म के हिसाब से। तो और n मेरा ऑड है, ऑड का मतलब क्या, यानी ये a माइनस बी से क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, यानी कि इस वैल्यू को करके जो भी ये टर्म निकलेगा वो हमारा 15 से डिविजिबल होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिविजिबल बाय किससे, 15 से, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बस यही इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन से हम देखेंगे।